इन एवरीवन, जो लोग पदार्थ वाला चैप्टर पढ़े होंगे आज उनको मजा आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ठोस द्रव गैस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो लोग मेरा पदार्थ वाला क्लास किए होंगे ना, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को वो वाला क्लास कराया था। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए हो तो प्ले लिस्ट में वो वाला क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब अभी सामान्य विज्ञान का जैसे मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को पहला क्लास भी करना है, दूसरा क्लास भी करना है, तीसरा क्लास भी करना है। लगातार आप लोगों को मेहनत करते रहना है। अगर लगातार मेहनत करते रहोगे ना, तभी आपका एक दिन रिजल्ट निकलेगा। अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई अब तो पता नहीं कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, अब टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, अब जब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, तो भाई वैसा लड़का कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। मैं आप लोगों को 100% बोल रहा हूँ, अगर लगातार मेहनत करते रहोगे तो दोबारा जब कोई भी भर्ती निकाली जाएगी ना, तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत आनंद मिलेगा जब आपका प्रश्न सही होगा। तो इसलिए आप लोग को लगातार मेहनत करते रहना है। अभी देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो लोग मेरा क्लास अच्छे से किए होंगे ना, उनको मजा आएगा और उनको कोई भी प्रश्न गलत नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अणु, परमाणु, तत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु होगा। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। अभी देखो, ये सारा प्रश्न अग्निवीर के पेपर में मतलब आने वाले समय में पूछे जाएंगे, क्योंकि सामान्य विज्ञान का प्रश्न नहीं बदला गया था। इस बार जो पेपर हुआ है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न बदला गया था। सामान्य ज्ञान में जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, वो सारा चीज बदल कर करंट अफेयर से प्रश्न पूछ लिया गया था। खिलाड़ियों से मतलब खेल और खिलाड़ियों से प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान का जैसे पढ़ा रहा हूं, ताकि मतलब जैसे मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताऊं, जो कुछ भी पढ़ाऊं, हमेशा रिवीजन कराते रहूं और आने वाले समय में आप लोग का मतलब सामान्य विज्ञान मजबूत हो जाए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। आप लोग देखना जब भर्ती आएगी ना, तो यही सारी चीजें आप लोगों को दोहराया जाएगा और पढ़े रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, ये बताना बहुत जरूरी है। देखो, सामान्य विज्ञान का अभी से मैं लग गया हूँ 1000 से अधिक, मैं खुद मतलब जैसे जीएस का सामान्य विज्ञान का प्रश्न बना रहा हूँ। और ये जो 1000 का जैसे प्रश्न बन रहा है ना, इसको बनाने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन इतना बेहतरीन मैं बना रहा हूँ, जैसे पूरा जैसे रिव्यू देख देकर इस बार जो प्रश्न पूछा गया था वो पूरा प्रश्न लिखा हूँ, वो भी पूरा प्रश्न आप लोग को इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। 5 से 6 महीने लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। जब अगला भर्ती आएगा तो मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान का वो पीडीएफ दे दूंगा। और इसमें से ना 15 प्रश्न में से 13 से अधिक प्रश्न तो 100% मिलेंगे, क्योंकि इस बार पता चल गया कि किस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है। जैसे अम्ल क्षार से पूछा गया था कि मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल वाला पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न रख लिया है। उसी तरह से मैं मतलब पूरा सोच सोच के पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं लैपटॉप भी ले लिया हूँ, देखो ये लैपटॉप से पीडीएफ बनाया गया है। तो आप लोगों के लिए मतलब अभी मैं जैसे कंटिन्यू रखा हूँ, मेहनत कंटिन्यू रखा हूँ। अब आगे देखते हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोगों को क्लास करते रहना है। अभी तो दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ की भौतिक व मूल अवस्था कितनी है। तो पदार्थ की भौतिक व मूल अवस्था कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4, 5, 3 और 2। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। देखो, जब भी पूछेगा कि पदार्थ की भौतिक व मूल अवस्था कितनी होती है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था सिर्फ 3 गो होती है। और यहाँ नीचे लिखा गया है कि ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है। मतलब ठोस का आकार और आयतन मतलब कैसा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, निश्चित होता है, अनिश्चित, सामान्य होता है, उसके बाद से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर निश्चित हो जाएगा। मैं आप लोग को पहले ही बताया था, जो ठोस होता है, जो ईटा होता है, इस ईटा को अगर यहाँ पर ले जाके रखोगे तो इसका जो आकार रहेगा और जो आयतन रहेगा सेम इसी तरह से रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पिघल जाएगा या हवा में उड़ जाएगा। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस का आकार और आयतन होता है। गैस का आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित, सामान्य और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अनिश्चित हो जाएगा। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है और गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। मतलब ठोस का उल्टा गैस है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पर दिया है पदार्थ की कुल अवस्था कितनी है। पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि पदार्थ की भौतिक व मूलभूत अवस्था कितनी है। यहाँ पर पूछा गया कि पदार्थ की कुल अवस्था कितनी है। 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। पदार्थ का कुल अवस्था 5 होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है अभी मैं आप लोग को वो भी बता रहा हूँ। अगर पूछ देगा कि
पदार्थ का मूलभूत अवस्था या भौतिक अवस्था कितना होता है, तो 3 होता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ का चौथा अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये भी इस बार अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा का खोज किसने किया था? ये जो पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स इज राइट आंसर। आप लोग अपने दिमाग में सेट करके रखे रहना, पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का खोज किसने किया था? विलियम क्रूक्स ने किया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पदार्थ का ठोस से द्रव में जाना, किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाता है? जैसे किसी भी पदार्थ का ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाता है? हिमीकरण, क्वथनन, गलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर गलन हो जाएगा। गलन इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाता है? जैसे ठोस से मतलब मान लो जैसे जो बारिश होता है, मतलब कभी कभी पाथर गिरने लगता है, तो वो जो पाथर रहता है वो पिघल कर द्रव में चला जाता है, पानी में बन जाता है। तो ठोस से जब द्रव में जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको गलन कहेंगे, ठीक है ना। आप लोग उसी से याद रखना कि ये जो बारिश होता है, जो पाथर गिरता है, वो पाथर बाद में जैसे पिघल कर मतलब पानी बन जाता है, तो वो मतलब उस अवस्था को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ का द्रव से गैस में जाना क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का द्रव से गैस में जाना क्या कहलाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आसवन, वाष्पन, क्वथनन और सब दिया है। तो इसका राइट आंसर सब हो जाएगा। जब मैं इसका क्लास करा रहा था तभी मैं आप लोगों को बताया था कि किसी पदार्थ का द्रव से गैस में जाना क्या कहलाता है। तो ये मतलब आसवन भी कहलाता है, वाष्पन भी कहलाता है, क्वथनन भी कहलाता है। तो इसका सब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जब पेपर में प्रश्न पूछेगा तो वो पूछेगा कि मतलब एक ही दे सकता है, आसवन दे सकता है, उसके बाद से दूसरा ऑप्शन देगा, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग को उस पर ट्रिक मार देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि ठोस से गैस में जाना क्या कहलाता है? ठोस से गैस में जाना क्या कहलाता है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण और आस्पन, आसवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठोस से गैस में जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप लोग अपने दिमाग में सेट किए रहना, ठीक है ना। ठोस से द्रव में जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर आप लोग सिर्फ मेरा आवाज सुनते रहोगे ना, तभी आपके दिमाग में सेट हो सकता है। किसी पदार्थ का द्रव से गैस में जाना क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है। मतलब द्रव से गैस में जाना आसवन भी कहलाता है, वाष्पन भी कहलाता है, क्वथनन भी कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 10 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको जितना भी क्लास करा रहा हूँ ना, आप लोग को सीरियस होकर पढ़ाई करना है। आप लोग ये नहीं सोचना कि इस तरह से अग्निवीर के पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे। भाई ये सामान्य विज्ञान है, आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। ये सामान्य ज्ञान नहीं है कि करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग जैसे जब तक अगली भर्ती आएगी, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सामान्य ज्ञान का तो नहीं पता है, लेकिन सामान्य विज्ञान में मैं 1000 से ज्यादा मतलब क्वेश्चन आप लोग को एकदम याद करा दूंगा। और ये आप लोग को पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप वीडियो देखते रहोगे ना, तो मैं एक दिन क्लास कराऊंगा और एक दिन पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद से फिर हफ्ता में मैं जितना भी क्लास कराया रहूंगा वो पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा और पूरा पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहूंगा। तो अब आप लोगों के ऊपर है भाई, जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे उन लोगों को खुद पता लगेगा कि हाँ यहाँ से मतलब जैसे कुछ प्रश्न हमें याद हो रहे हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयार रहना, 7 बजे रेगुलर आप लोग को क्लास मिलता रहेगा, ठीक है ना। जय हिंद।